वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रीड। मैं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि अब हम बेसिक से स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुके हैं, हम दोनों पेपर्स बनाएंगे। ऐसा किसी ने नहीं बोला है कि हम बेसिक बनाएंगे स्टैंडर्ड बनाएंगे। मैं आपके लिए बेसिक भी बनाऊंगा, स्टैंडर्ड भी बनाऊंगा, हमारे सर भी बनाएंगे। जितना जितना होगा साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हम सब कुछ दे डालेंगे आपको। तो टेंशन नको करो, अपन हियर मराठी नहीं आती है, गुजराती भी नहीं आती है, ओनली हिंदी, इंग्लिश भी नहीं आती है। ठीक है, तो वही पेपर 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 24 एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इफ HCF 57 और 95 इज इक्वल टू 57m माइनस HCF ऑफ 57 एंड बढ़िया चाइना पेन लेंगे, ब्लू कलर नहीं लेंगे, हम येलो लेंगे। तो 57 और 95 का HCF, तो देखो 57 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 3 इंटू 19। अब 19 के कोई फैक्टर्स नहीं होते। और HCF ऑफ 95 उसका भी सेम टू सेम 5 इंटू 19। तो कॉमन क्या आ रहा है, 19 और 19। तो 19 इज इक्वल टू 57m माइनस 95। ओके, सब में से क्या करो, 90 को कॉमन ले लो। अगर 19 को कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, 3m माइनस 5। 19 से 19 गया। ओके, तो क्या करोगे, 5 को इधर ले आओगे, इज इक्वल टू 3m। तो 3 से कटा 2.5 इज इक्वल टू हमारा m आया, यानी कि जो हमारा वो आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। अब दोनों को एक साथ लेना है भाई। हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर फॉर्मूला 3 क्यूबिक, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास 3 रूट्स होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। ठीक है, देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और दूसरा आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और तीसरा आता है हमारे पास अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आता है माइनस डी अपॉन ए। हमको उसने बोला है 2 एट अ टाइम, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, यानी सी क्या है तुम्हारे लिए, सी कितना है भाई तुम्हारे लिए, 31 अपॉन ए कितना है 1। तो कितना आ गया, 31, ये रहा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है, टेंशन नको करा, आई एम हियर। तो द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 डैश, कौन सी लाइंस हो जाएंगी भैया। आप लोगों ने मेरा 3 चैप्टर देखा होगा, वन शॉट रिवीजन वाला, उसमें मैंने बताया हुआ है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब पता चल जाएगा कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो देखो, 2 अपॉन 4 प्लस इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16। हो गया बंद, हाँ थैंक यू। तो देखो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, यानी कि तीनों आ रहे हैं, यानी कौन सा आ गया हमारा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, 1 अपॉन 2 a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू v1 अपॉन a2 इज इक्वल टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। जिसमें तीनों इक्वल होती हैं वो कोइंसिडेंस लाइंस, जिसमें 2 इक्वल होती हैं बट तीसरी इक्वल नहीं होती, पैरेलल लाइंस। आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला। चलो, 8x स्क्वायर प्लस mx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज रियल इक्वल रूट्स, देन m इज इक्वल टू रियल और इक्वल रूट्स है, यानी कि हमारा आ जाएगा d इज इक्वल टू क्या है, 0 है। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, m स्क्वायर इज इक्वल टू 96 प्लस का हो गया, इधर साइड आया तो अब m इज इक्वल टू रूट ऑफ 96। तो m इज इक्वल टू 96 को लिख सकते हो 16 6 जा, तो m इज इक्वल टू 4 रूट 6। जब रूट में से बाहर निकलता है तो क्या निकलता है, प्लस माइनस दोनों निकलता है, दोनों। ठीक है, तो क्या आ गया, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, प्लस माइनस 4 रूट 6 आया समझ में। चलो,
द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी -11 -8 -5 डैश 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 49 इज डैश। तो जैसा कि मैंने चैप्टर चलाया था यूट्यूब पे भी हमने ये चैप्टर डाला हुआ है, तो मैंने बताया था तुम लोगों को कि जो लास्ट टर्म है, ऐसा अगर लास्ट टर्म में से फाइंड करना हो तो क्या हो जाता है, स्वैप हो जाता है। जो फर्स्ट टर्म होता है वो लास्ट टर्म बन जाता है और जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म बन जाता है। अगर डी की भी साइन चेंज हो जाती है। तो देखो इधर पहले डी देख लो, डी निकालोगे तो a2 माइनस a1, ठीक है। तो -8 + 11 इज इक्वल टू क्या बचा, 3। अगर इधर से गए तो प्लस का 3 है, इधर से आओगे तो d किसका हो जाएगा, माइनस का। अब जब d माइनस का हो गया, हमको निकालना है a4, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, एक d को क्या कर देते हैं हम, कम कर देते हैं, ठीक है। a कितना है हमारे पास 49 प्लस माइनस d कितना है, ठीक है, 49 प्लस 3 इंटू डी कितना है, -3 है। 49 माइनस 9 तो कितना बचा, 40। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 40 आंसर आ जाएगा। ओके चलो, triangle ABC congruent, similar triangle PQR, the parameter of triangle ABC is 50 and the parameter of triangle PQR is 40. If AC is equal to 22 then PR is equal to what? तो भाई जब एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल वाली तुमने पढ़ी होगी तो उसमें तुमको बताया होगा कि ABC ट्राइंगल हो congruent टू ट्राइंगल PQR अगर हो तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, है ना। अगर इनका मैं पैरामीटर निकालूं तो AB प्लस BC प्लस AC अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR, है ना। हमारे पास ये तीनों इक्वल है, यानी AC रखता हूं अपॉन PR रखता हूं, ठीक है। इज इक्वल टू ABC का कितना दिया हुआ है हमको पैरामीटर 50 अपॉन PQR का कितना दिया हुआ है 40, 0 से 0 गया, ठीक है। अगर AC कितना है हमारे पास 22 अपॉन PR इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, ये इधर, और PR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 4 अपॉन 5, 88 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 17.6, 17 पे 85, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 17.6। ओके तो चलो, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज डैश यूनिट्स। तो भाई तुमको साइड्स निकालनी पड़ेंगी पहले, तो उसके बाद तुम निकालोगे। पर देखो जब ओरिजिन दिया हो ना तो मैं तुम्हें साइड्स बताता हूं कैसे। ये हमने बनाया, हमारा क्या बना दिया, ये हमने एक ग्राफ। अगर ओरिजिन 0, 0 वाला है तो ये आ गया 0, 0, ठीक है। अगर 0, 4 वाला है, यानी 0 और 4 किस पे आ गया, y पे, तो 1, 2, 3, 4, ये आ गया हमारा 0, 4। अब उसने बोला है 3, 0, यानी कि 3 पे आ जाएगा 1, 2, 3, ये आ गया हमारा 3 और 0। इसको मैच कर दो, इसको और इसको, बन गया रेक्टेंगल। यानी यहां से गया 4 और यहां से जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो ये निकालना है तुम्हें, तो कितना आ जाएगा, देखो मैंने बताया था तुमको ट्रिपलेट्स याद रखने के लिए। तो 4, 3 और 5 हमेशा डिस्काउंट में मिलता है ट्रिपलेट। अगर ये 4, 3 है तो ये क्या हो गया 5 हो गया। तो सबका प्लस करो, तो 4 + 3 + 5, तो 5, 3, 8 और 4, 12। ये रहा हमारा आंसर। ओके चलो, इफ sin थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। भैया मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। ये हमारा साइन है परपेंडिकुलर अपॉन H, और इसके बाजू में ही हमारा कॉस है कि B अपॉन H। तो देखो H और H दोनों में सेम है, तो अगर साइन के नीचे H है तो आंसर में ही इधर ही H है और किसी में H है नहीं है, यानी कि ये रहा, यानी कि हाइपोटेनस तो सेम ही रहने वाला है ना। इसके लिए ये वाली ट्रिक याद रखा करो। ओके चलो, पॉइंट P lies in the exterior of a circle and two tangents from P touch the circle at A and B. If PAB is equal to 45 then PBA। तो देखो कैसे, एक सर्कल बनाओ, ठीक है। ये रहा सेंटर और ये रहा A, ये रहा B, ठीक है। यहां से एक टेंजेंट निकला, यहां से एक टेंजेंट निकला, P पे गया और ये रहा, ठीक है।
और इन दोनों को उसने ज्वाइन किया, ओके, यानी कि PAB ये क्या बन गया 45। अब तुम्हें पता है कि PA इज इक्वल टू PB होता है, हमारे थ्योरम 10.2 कहती है कि टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। जब टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी दो साइड इक्वल होती है। हमारे क्लास 9th में जाओ तो चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स में एक थ्योरम आती है कि आइसोसेलेस की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, यानी कि PAB अगर 45 है तो एंगल PBA भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा सर, ओके। ये हमारी ट्रिक कहती है कि ट्रिक क्या है, ये हमारा थ्योरम कहता है, ओके। तो चलते हैं आगे। The ratio of radius of two circle is 5:8 and the radius of the length of two minor arc of those circle is 4:5. Then the ratio of the areas of the minor sector corresponding to the those areas. तो तुम लोगों को एक चीज बताता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू LR, यानी लेंथ इंटू रेडियस का हाफ होता है वो। तो एरिया 1 और अपॉन एरिया 2 निकालना है तो L1 R1 अपॉन L2 R2। सर हाफ भी तो आएगा, हाँ हाफ आएगा पर कट जाएगा ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो L1 कितना है हमारे पास 4, तो एरिया ऑफ A1 इज एरिया ऑफ A2 तो 4, ठीक है, और R1 कितना है 5 अपॉन L2 कितना है 5 और R1 कितना है 8, कट गया 5 से 5, 4 1 जा 4 2 जा, तो A/A2 इज इक्वल टू 1/2, ये रहा आंसर 1/2, समझे। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ इनटू रेडियस, ओके। ये रिलेशन बनता है उसका सॉल्व करने से। तो द वॉल्यूम ऑफ कॉन विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम लोगों को पता है कि हमको वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, यानी एच चाहिए हमको, इसमें एच नहीं दिया है पर इसने हमको रेडियस और क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो देखो कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर और लेंथ है 25 सेंटीमीटर, एच चाहिए, यानी जो लेंथ होती है वो हाइपोटेनस होता है। तो मैंने तुमको ट्रिपलेट्स याद करने के लिए बोला था कि अगर 7 हो 25 हो तो ये क्या आ जाता है 24 आ जाता है। अगर विश्वास ना हो तो क्या करोगे, L² इज इक्वल टू H² प्लस R² करके चेक कर लोगे। मेरे को विश्वास है कि 24 ही आता है। तो हाइट मिल चुकी है 24, तो हम लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई R² H, तो 1/3 22/7 R², 7 इंटू 7 इंटू 24, ओके। तो 7 से 7 गया, 3 8 जा 24, तो 22 सत्ते 154 गुणा 58, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3, 8 5 40 और 3 43 हासिल लगी 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1 2 3 2 1 2 3 2 आ गया आंसर, ठीक है। तुम बोलोगे सर हिंदी में क्यों पढ़ते, भैया मेरी नींव जो है बचपन में हिंदी में ही रखी गई थी टेबल्स की, ओके। फालतू बकवास नहीं करूंगा, ज्ञान नहीं दूंगा कि तुम लोग भी ऐसे ट्रिक्स एंड सॉल्व करो। हम है ना तुमको सिखाने के लिए यार, हम सिखा रहे हैं ना तुम्हें, तो हमें देखो फिर खुद प्रैक्टिस करो। हाँ पर कॉपी पेन लेके बैठो, खुद सॉल्व करो, नहीं आ रहा है तब वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो। अगर नहीं आता है तो फिर क्या दिक्कत है यार तुमको, है ना। पर देखो ताकि ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो एग्जाम बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथ्स को, तो कॉपी और पेन लेके बैठा करो, ओके। तो in usual notation, if A is equal to 25, sigma Fi is equal to 50, Fi is equal to 16 and H is equal to 10, then X bar is equal to what? तो हमारा फॉर्मूला कहता है X bar का कि X bar is equal to A plus sigma Fi Ui upon sigma Fi। A कितना है हमारे पास 25 प्लस सिग्मा Fi Ui कितना है हमारे पास 16, Fi कितना है हमारे पास 50 इंटू H कितना है 10, 0 से 0 गया, तो 25 प्लस 5 दिया 15.2, तो 25 और 3 28.2 है भाई, 28.2 ये रहा, मिल गया हमको। फॉर्मूला हमको पता था भाई, हमने ये फॉर्मूला सीखा है चैप्टर नंबर 14 में, और अभिषेक सर ने इसका वन शॉट भी बना रखा है। अगर नहीं आता है हमें तो वहां जाके सारे फॉर्मूला देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आता है ट्रू फॉल्स की बारी। तो अगर P ऑफ A इज इक्वल टू 0.6 है तो P ऑफ डैश A इज इक्वल टू 1.3 है, यानी कि हमारा
एक रिलेशनशिप कहता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ डैश A इज इक्वल टू 1 होता है ना। अगर हमको P ऑफ A चाहिए तो क्या करो, 1 माइनस P ऑफ डैश से, जिसको 1.3 को माइनस करो, 3 1 जा 3, 3 माइनस 2, 2/3, यानी कि अगर 3 में डिवाइड करूं 2 का तो कितना आ जाएगा, 0.0 रखोगे, 3 6 जा 18, ठीक है, 2 बचा, 3 6 जा 18, यानी क्या आ जाएगा 0.6 पे बार, यानी 0.6 आता है। यानी क्या लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर है ट्रू। ओके, चलो देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, एक इक्वेशन लिख दी मैंने, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। दूसरी इक्वेशन में तुमको है ना जल्दी, अगर तुमको है ना पेपर में ही सॉल्व करना है तो माइंड कैलकुलेशन करो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, 3 4 जा 4 3 जा इज इक्वल टू 2, इधर चला जाएगा, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 12 टू जा 24। देखो a1 अपॉन a2 सेम है, b1 अपॉन b2 सेम है और c1 अपॉन c2 सेम है, यानी कि इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशंस आएंगे। यस ट्रू, जरूर आएंगे इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशंस। ओके, तो ये सब चीजें जल्दी, जितना जल्दी करना सीखोगे उतना जल्दी तुमको आएगा, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना हम है ना बताने के लिए। चलो, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 इज 15। क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला यही होता है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है भैया, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। या तो याद होगा तुम लोगों को, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। तो हमारे पास माइनस बी यानी 15 अपॉन ए, और हमारा आंसर 15 था, ठीक है, पर ये माइनस 15 यानी नॉट इक्वल टू है, तो क्या आ गया ये बच्चा लोग, ये आ गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो जैसा कि पॉइंट्स 36 -26 एंड 0 -6 आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो भैया हमको क्या करना है कि दो को प्लस करोगे तो तीसरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर नहीं होता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो मैं एक तुमको छोटी सी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। ये 0 है, ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया है। ओके, अगर हमारा ट्राइंगल बन जाता है तो वो कोलिनियर नहीं हो जाएंगे। ओके, तो देखो ये 3 6 है, तो यहां से गए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां पे बना, ठीक है। दूसरा कितना है -2, यानी कि अगर x में चले तो 1 2 -2 ये रहा। ओके, और 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा। ओके, और तीसरा है 0 और -6, तो ये रहा 0 और यहां पे आएगा कहीं -6, यानी कि ये देखो ये ट्राइंगल तो बन जा रहा है, और अगर कोलिनियर होता तो ट्राइंगल नहीं बनता है। ओके, आ गया, ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। और अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो तुम तो क्या करोगे, रूट ऑफ ए बी, मान लो ये a है, ये b है और ये c है, तो ab प्लस bc इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए, तो ही क्या होगा, ये कोलिनियर होगा। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होना है तो ये नहीं होगा कोलिनियर, सिंपल सी बात है कि नहीं है। तो इस तरीके से भी तुम चेक कर सकते हो, दो तरीके हैं तुम्हारे पास। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इस तरीके, ये तो हमारा परमानेंट तरीका है ही। ओके, चलो, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 64:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो स्फीयर 1 की वॉल्यूम अपॉन स्फीयर 2 की वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। क्यू की रेडियस अलग अलग आएगा, तो पाई पाई भी गया और 4/3 4r/3 भी गया। क्या है, 64/27, r का क्यूब, तो ये आ गया 4 r1 और r2 आ गया कितना, 3 का क्यूब 27 होता है। अब रेडियस मिल चुका है, अगर एरिया निकालना है तो वही एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन इस एरिया ऑफ स्फीयर 2,
तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 1 और 2, 4 पाई गया, R1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और इसका 9, तो कितना आया 16:9। ओके, सिंपली सॉल्व हो गया ये। If the mean of first n natural numbers is 17n upon 33, तो फाइंड n। तो भाई नेचुरल नंबर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, उसने पहले से ही दिया हुआ है हमको कि 17n अपॉन 33 है ना, ये इधर गया ये इधर गया, तो 33n प्लस 33 इज इक्वल टू 34n, 33n माइनस करा तो कितना बचा n इज इक्वल टू 33। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना कि n प्लस 1/2, जैसा कि गाला पेपर 2 में भी एक ऐसा क्वेश्चन था तो सर ने बताया होगा तुमको, तो इसके लिए याद कर लेना इस फॉर्मूला को। तो व्हाट इज द HCF ऑफ 115 एंड 414, तो चलो 115 के फैक्टर्स निकालो, तो 23 इंटू 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 115, 414 का करा निकालो, पहले 2 से दो, 2 से दिया तो आया 207, ठीक है। अब 07 में 3 का दे दो, 3 6 18, अब 207 में किसका दिया 3 का दिया तो कितनी बार गया कि 3 से दिया तो कितनी बार जाएगा कि 3 6 18, तो 2 3 9 फिर से 69 में भी दे दो, ठीक है 69 में भी दे दो, तो कितने से चला जाएगा 30, कितना आ जाएगा 23 तिया 69। देखो इसके पास 3 3 आ रहा है, इसके पास 2 2 भी आ रहा है, पर इसके पास कुछ नहीं आ रहा, यानी 115 का जो HCF है वो 23 इंटू 5 है, और इसका जो HCF है वो 23 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ठीक है इतना है। तो देखो क्या कॉमन क्या आ रहा है 23, तो क्या HCF आ जाएगा इसका 23 आ जाएगा। ओके चलो, if 7 is one of the roots of the equation x square plus 4x plus k is equal to 0, find the other root, दूसरा रूट तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका सिखाता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। हमको अदर रूट निकालना है, एक दिया है और दूसरा ढूंढना है हमें, तो अगर मान लो अल्फा दिया है तो बीटा ढूंढना है, और माइनस बी तो -4 आ गया, ठीक है, तो 7 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा -4 -7, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -11। ओके सिंपल। चलो, द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट, तो कौन सा ग्राफ कहां पे टच करेगा, तो एक सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट वाला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। मैंने इसकी तुमको 3 कंडीशन बताई हुई, इसकी 3 कंडीशन होती, ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल रूट्स, इक्वल टू 0 तो सेम रूट्स, और अगर लेस देन 0 तो नो रूट्स, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर 49 माइनस, ठीक है 4 6 और 1 तो 49 माइनस 24 यानी बचता है 25, तो कितने आ जाएंगे 2 रियल रूट्स। कितने रूट्स आए 2 रियल रूट्स, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, यानी क्या आ गया सी, यानी कि 21 का आया सी। समझ में आई बात, ठीक है। अब दूसरा वाला भी सेम इक्वेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, सेम टू सेम लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 12 का स्क्वायर 144 माइनस a1 है c 36 है, तो 144 माइनस ये भी कितना आ जाएगा 36 चौक 144, तो 144 माइनस 144 0, यानी कितने आ जाएंगे सेम रूट्स, यानी कि वैल्यू तो एक ही रहने वाली, यानी इंटरसेक्ट कहां पे करेगा एक ही पॉइंट पे, तो इसका क्या आ जाएगा इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, यानी 22 का क्या आ गया बी। आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो, तब वैल्यू ऑफ tan 30, भैया किसको नहीं पता वैल्यू ऑफ tan 30, तो कितना है कौन सा आंसर है 23 का आ जाएगा बी। क्या होती है वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3, वैल्यू ऑफ sin 45 होती है 1/√2। टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लेना भैया, ठीक है। तो 24 का क्या आ जाएगा सी,
तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए पेपर नंबर 3 स्टैंडर्ड मैथ्स का खत्म होता है। ओके, कुछ भी भूल लगी हो, कुछ भी गलती हो, जरूर कमेंट करिएगा। और कौन से पेपर का चाहिए, जल्दी हम सारे पेपर्स का लेके आने वाले ही हैं। वैसे भी कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी का तो क्या ही करोगे, इंग्लिश, साइंस, ऐसे सबका आने वाला है। बस खाली कमेंट करके बता दीजिए कि जल्दी किसका चाहिए, तो हम उसका जल्दी। बाय।